हमें त्रिभुज ABC बनाना है जिसकी भुजाएं दी गई हैं BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ये त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। तो रचना करना है हमें त्रिभुज ABC की। पहले त्रिभुज ABC की रचना करनी होगी, फिर उसके संगत भुजा में जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात से एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो त्रिभुज ABC के समरूप हो। सबसे पहले हमें 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा BC। एक रेखाखंड खींचिए BC 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। इसमें B और C दो बिंदु हमें मिल रहे हैं। एक बिंदु पे हमें 45 अंश का कोण बनाना है, यानी बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाना है। 45 अंश 90 अंश का आधा होता है, यानी हमें पहले 90 अंश बनाना होगा, उसके बाद फिर 45 अंश। तो यहाँ पर बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। पहले ऐसे एक चाप लगाइए, ऐसे यहाँ पे ये इस चाप को ना तो कम करना है ना तो ज्यादा हमें करना है। फिर यहाँ से एक चाप और लगाना है। इसी चाप को से यहाँ पे रख के एक चाप लगाएं, जहां पर काटता है वहां पर भी रखकर एक चाप लगाएं, यानी ऐसे एक चाप लगाएं, फिर जहां पर काटे यहाँ पर काटा, यहाँ पे रख के एक चाप लगाएं, यहाँ पे रख के एक चाप लगाएं। तो जब ये दो चाप कट जाएंगे तो फिर यहाँ से भी और यहाँ से लगाएं तो परस्पर ऐसे काटेंगे तो ये एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना लेंगे। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। 90 अंश का कोण बनाना है तो पहले यहाँ से एक चाप लगाए, उसके बाद फिर यहाँ से रख के लगाए, जहां काटा वहां से लगाए, यहाँ पे रखे एक, फिर यहाँ से रखे दो, फिर यहाँ से माने 3 और ये 4। ये 90 अंश का कोण बन गया। लेकिन हमें बनाना है कितना? 45 अंश का। 45 अंश का कोण बनाना है, माने इसका आधा करना है। तो यहाँ से एक चाप लगा दीजिए ऐसे, और वही चाप यहाँ से भी लगाइए ऐसे। मतलब यहाँ से जिस चाप से लगा रहे हो, जितनी लंबाई है चाप की, उतना ही लंबाई यहाँ से भी हो जाए, उसको कम या ज्यादा नहीं करना है। इन दोनों बिंदुओं को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक किरण खींच दीजिए। ये अब कोण C तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि कोई भी त्रिभुज हो तो उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमें दो कोण मालूम है, एक कोण 45 अंश है, दूसरा कोण 105 अंश है। 45 और 105 इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 150 अंश। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ होता है 180 अंश। दो कोणों का जोड़ 150 है तो तीसरा कोण कितने का होगा? 30 अंश का। तीसरा कोण निकालना है तो 180 में इन दोनों कोणों का जोड़ घटा दें, 150 घटा दें तो हमें मिल जाएगा 30 अंश। यानी कि कोण B जो है 45 अंश है, कोण A 105 अंश है और तीसरा कोण C 30 अंश है। तो कोण C पे हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो यहां से एक चाप लगाएं, पहले 60 अंश का कोण बनाएं ऐसे, यहां पे रख के ऐसे एक चाप लगा दें ये, और उसी चाप की लंबाई से यहां पे रख के एक चाप लगा दें ऐसे। तो ये जो कोण बना ये कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश। लेकिन हमें बनाना है 30 अंश, तो यहां से एक डॉट लाइन से ऐसे खींच दें। अब इसका आधा करना है। जब इसका आधा करना है तो यहां से एक चाप लगा देंगे और यहां से एक चाप लगा देंगे, और इस पॉइंट को इससे ले जाकर मिला देंगे हम। 60 अंश का कोण बनाना है हमें, तो C पे रख के एक चाप ऐसे लगाइए, फिर उसको कम नहीं ज्यादा नहीं करना है, उसी चाप से यहां पर ऐसे लगा दीजिए। तो कितने अंश का बन जाएगा? ये 60 अंश का है ना। अभी हमको बनाना है, इसका आधा करना है। तो कोण का आधा करना है तो ये जहां पर काट रहा है यहां से एक चाप लगा दें, यहां से ऐसे,
और यहाँ पे रख के एक चाप लगाएं, यानी इस पर रखकर एक चाप ऐसे लगा दें, यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे लगाएं, तो एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसको इसके शीर्ष से मिला दें, तब ये जो कोण बनेगा यहाँ पर आएगा कोण ए। अब ये कोण हो गया 45 अंश, ये 30 अंश, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 105 अंश का। ठीक, अब हमें ये देखना है कि 4/5 गुनी इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा समझिए। 3/4 का मतलब होता है कोई 4 चीज है, 1 2 3 4, कोई 4 चीज है, उसमें से 3 चीज ले लो। 3/4 का मतलब है कोई एक चीज है, उसको 4 बराबर भागों में बांटकर 3 भाग ले लो, तो ये 3/4 है। लेकिन अगर यही 4/3 है, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज है, उसको 3 भागों में बांटिए, 3 भागों में बांटिए और 4 भाग ले लीजिए। तो कोई 3 ही चीज है, तो चौथा तो हम उससे ले नहीं सकते। अगर चौथा भाग लेना है तो हम क्या करेंगे, बाहर से अडॉप्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको जो है 4/3 गुनी करनी है, तो ये हमको बाहर करना पड़ेगा। अगर ये 3/4 होती तो इसके अंदर आना पड़ता, लेकिन ये 4/3 है। 3 में चौथा लाना है हमको, 3 भाग है, चौथा भाग हम कहाँ से लाएंगे, जब तक बाहर से नहीं लेंगे तब तक हमें मिल नहीं पाएगा। तो हमको बाहर लाने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक हम रेखा खींच देंगे और इसको हम 3 भागों में बांटिए। कितने भागों में, नहीं 4 भागों में बांटिए, जितना भाग है, अधिकतम कितना भाग है 4, तो 4 भागों में बांटिए इसको। एक ऐसे यहां से बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4, और यहां पर हम इसको लिखेंगे B1 B2 B3 B4, और तीसरे भाग से इसके शीर्ष को हम मिला देंगे। तीसरे भाग से C को मिला देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा B3C, और B3C के समांतर हमें B4 से एक किरण खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो कोण के बराबर कोण की रचना करनी होगी। B3 को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगाइए। यहां पर जो चाप B3 से लगा रहे हैं वही चाप B4 से भी लगाएंगे। यहां पर जो चाप B3 से लगाए वही चाप B4 से लगाइए। अब यहां पर और यहां इन दोनों का गैप प्रकार से मापिए। इन दोनों का गैप कहां से मापेंगे, प्रकार से, और रखेंगे कहां पर, यहां पर रख के ऐसे एक चाप लगा देंगे। जहां पर ये काटता है, मान लीजिए यहां पर काटता है, तो इसको ऐसे मिलाते हुए इस पॉइंट को, जहां पर काटता है उस पॉइंट को और B4 को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। ये BC को जहां पर काटता है वहां पर लिख देंगे C डैश। ये हमें मिल गया। अब C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींच देंगे। C डैश से, यहां से C डैश से CA के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तो हम इस कोण के बराबर यहां पर एक रचना करेंगे। तो वही फिर पुराना, यहां से एक चाप लगाएंगे ऐसे, यहां पर, यहां से एक चाप लगाए, वही चाप C डैश पे रखकर भी एक चाप लगाएंगे हम यहां पे ऐसे। जो चाप हमने यहां से रख के लगाया है उसी चाप से यहां पर C डैश को भी केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, और इन दोनों का गैप नापेंगे, इन दोनों का गैप, और यहाँ पे रख के ऐसे चाप लगा देंगे, और C डैश से और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये जहां पर काटेगी वहां पर हम लिखेंगे A डैश। कुल मिलाकर हमें B डैश, B3 और C, B3
सी के समांतर B4C डैश की रचना करनी है और सी ए के समांतर C डैश A डैश की रचना करनी है। हमें एक त्रिभुज मिला A डैश B C डैश। यहाँ पर हमने BC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। कोण B 45 अंश था, तो यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे। और इस कोण को हमने 30 अंश बनाया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 अंश। जब ये 30 अंश 45 अंश 30 अंश ये बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक 105 अंश का कोण बन जाएगा। अब रचना के चरण हम लिख लेते हैं। रचना का चरण, रचना के चरण में लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश तथा कोण C दर्शाएंगे हम। यहां नहीं दर्शाना था हमको, यहां पर दर्शाना है 30 अंश। ये 30 अंश दर्शाना होगा तथा कोण C बराबर ऐसे दिखाएंगे 180 माइनस इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे 180 से। 45 अंश प्लस 105 अंश बराबर ये 150 हुआ, 180 में से 150 निकल जाएगा 30 अंश। यानी एक त्रिभुज ऐसा बनाया कि जिसकी BC भुजा 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश है और कोण C 30 अंश। आमाप का त्रिभुज ABC खींचा। दूसरी जगह हमने ये दिखाया कि BX ये BC से न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचा है। किरण BX खींचा, जो BC से न्यून कोण बनाती है। इधर देखो, BC से न्यून कोण बनाती है। इसके बाद इसमें देखिए 4/3 है, जो अधिकतम हिस्सा है उतने बराबर भाग काटते हैं। BX पर B1 बराबर B1, B2 बराबर B3, B4 भाग काटे। B3 से C को मिलाया, B3 से C को मिलाया। उसके बाद B3 C इसके समांतर ये हमने खींच दिया, यानी हम लिखेंगे B4 C डैश समांतर B3 C खींचा। B4 C डैश समांतर B3 C तथा C डैश A डैश हाँ यहाँ पर हाँ B2 B3 बराबर B3 B4 भाग काटे। ठीक है, B3 से C को मिलाया
और हमने क्या किया, B4C' समांतर B3C खींचा, और एक और खींच रहे हैं C', समांतर किसके है, C', समांतर है CA, खींचा। तो जब ये हमने खींच लिया तो हमें एक नया त्रिभुज मिला, A', B, C'। ये जो नया त्रिभुज मिला है, ये त्रिभुज ABC का 4/3 है। त्रिभुज A', BC', त्रिभुज ABC का 4/3 गुना है। यही अभीष्ट रचना है। यहां देखिए, अगर अंश ज्यादा है तो जो त्रिभुज बनेगा वो बाहर जाएगा, अगर अंश कम है तो जो त्रिभुज बनेगा वो अंदर जाएगा। इतना ध्यान रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, थैंक यू।